लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज, जिसको भागवंती इंटर कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, जनपद मुजफ्फरनगर ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी अव्वल दर्जा प्राप्त लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज है। उसी के मैनेजमेंट ने जनपद मुजफ्फरनगर में अपना एक डिग्री कॉलेज वर्ष 2017 में स्टार्ट किया, SVM डिग्री कॉलेज, जिसमें योग स्पेशल तौर पर कोर्स रखा गया है और योगा के लिए स्पेशल टीचर भी रखे गए हैं। डिग्री कॉलेज का मेन मोटिव है वेल ट्रेंड टीचर, वेल ट्रेंड स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट को निकालना है। जैसे लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल दर्जे का है, उसी प्रकार से यह डिग्री कॉलेज भी एक अव्वल दर्जे का हो। तो आइए जानते हैं SVM डिग्री कॉलेज के बारे में। मेरा नाम वानी शर्मा है। मैं SVM में BSc कंप्यूटर साइंस की छात्रा हूँ और हमारे जो कोर्स है उसमें सारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी वेल एजुकेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं और हमारे यहाँ गेम्स के लिए भी बहुत अच्छा कोर्ट्स है। यहाँ पे हम लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। खुशी राठी। खुशी राठी किस कॉलेज में कौन से कोर्स कर रहे हैं? SVM योगा में BSc CBZ से। तो किस तरीके की फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलती है? सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ, गर्ल्स के लिए और भी अच्छा एनवायरनमेंट है और हमारे रेगुलर कोर्सेज़ के साथ और भी कोर्स चलाए जा रहे हैं, जैसे योगा का, NIOS का, वेब डिज़ाइनिंग, जो बहुत बेनिफिशियल हैं और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब वेल एजुकेटेड हैं। माय नेम इज़ रिया बालियान। मैं SVM कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं BCom थर्ड ईयर से हूँ। कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ के रूल रेगुलेशन भी बहुत अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है और सपोर्टेड भी टीचर है काफ़ी। डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है, कोई मतलब फालतू का वो नहीं है, मतलब जैसे होता है ना किसी कॉलेज में कि ये नहीं करना वो नहीं करना, जो अगर करना है तो जाके टीचर को बोल दो कि आज हमें ये करना है, हमें ये चीज़ करवा दो। नमस्कार, खोजी न्यूज़ के आज के स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ हैं SVM योगा एंड हेल्थ साइंस के प्रिंसिपल डॉक्टर KG अरोरा। आइए डॉक्टर KG अरोरा से बात करते हैं आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में। Thank you. I am Dr. KG Arora. I am the principal of SVM Yoga and Health Sciences College. This is run by Vidya Bharati Uch Shiksha Sansthan and affiliated to CCS University Meerut. Presently we are running 6 courses: BCom, BVoc Yogic Science and BSc PCM CBZ, BSc Computer Science, BA and BPES, Bachelor in Physical Education and Sports. SVM का इंट्रो तो सर करा चुके हैं, बाकी मैं सर से पूछना चाहूँगी कि सर मंदिर जैसा आपने इस कॉलेज को बनाया है, तो इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? एक्चुअली मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि दिस इज़ रन बाय विद्या भारती और विद्या भारती के भी 2 विंग है, एक हायर एजुकेशन का और एक स्कूलिंग एजुकेशन का, पर दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि वी हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन विद मॉरल वैल्यूज़।
और जो हम यहाँ पर चला रहे हैं दिस इज़ स्पेशली कनेक्टेड विद जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, क्योंकि जो आजकल में जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि दे आर डूइंग एकेडमिक कोर्सेस लाइक BA BCom, तो वो भी हम भी चला रहे हैं, पर हम साथ साथ उनको इन कोर्सेज के साथ जॉब ओरिएंटेड या वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट दे कैन सर्च ए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम BA करा रहे हैं तो हम साथ में उनको सर्टिफिकेट इन योगा, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट इन वेब डिज़ाइनिंग, और साथ साथ हम उनको पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे BCom है, BCom में कहीं टैली नहीं है, बट वी आर प्रोवाइडिंग आल्सो टैली सर्टिफिकेट एंड वी आर ट्रेनिंग टू देम सो दैट दे कैन इक्विप्ड विद प्रेजेंट सिनेरियो। सर, किसी भी कॉलेज के लिए डिसिप्लिन इज़ द की पॉइंट। अगर डिसिप्लिन होगा तभी एजुकेशन हो पाएगी, तभी वो आगे सक्सेस ले पाएंगे। तो सर, डिसिप्लिन को आपने कैसे मेंटेन किया है SVM में? I strongly agree with you कि discipline is the key factor and our college management also wants that discipline is the key factor. And if our students are not disciplined, then academic environment we cannot maintain. First, we have to maintain discipline, and this is the key point of our college management as well as our Vidya Bharati system, as well as the future of students. future of our students. हमारी 3 पॉइंट जो हमारे बाकी सब कॉलेजेस से डिस्टिंग्विश करती हैं, द फर्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन, सेकंड इज़ वेल क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, और एक हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हम पूरी क्लासेस को चलाते हैं। कई जगह पर हम सुनते हैं कि कहीं क्लासेस नहीं चलती, यहाँ पर अगर एक बच्चा भी आएगा, 2 बच्चे भी आएंगे, तो हम उसको एज ए क्लास ट्रीट करते हैं और हम उसके पूरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं सभी को हम रन करते हैं। बिसाइड इट वी हैव स्पोर्ट्स ग्राउंड, और जो उनके ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम होने चाहिए वो सब हम यहाँ पर दे रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आज सब इंस्टीट्यूशंस में लैकिंग है वो है संस्कार। वी आर वी आर प्रोवाइडिंग संस्कार, और वी कैन से वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यूज़ कि अगर एजुकेशन के साथ अगर हमने उनको एक क्वालिफाइड कर दिया, हमने उनको एक डिग्री दे दी, पर उसको संस्कार नहीं दिए तो वो डिग्री बेकार हो जाएगी। आज के टाइम में सब जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक हमने डिसिप्लिन किया और एक संस्कारित शिक्षा हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, और एक जितना भी उनकी जो एक नॉमिनल फीस पर हम उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और भविष्य में हम यहाँ पर हम B.Ed भी लाना चाह रहे हैं, जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम है जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में आया है। वी आर प्लानिंग फॉर देम, और एक साथ साथ हम यहाँ पर और भी कुछ छोटे छोटे वोकेशनल प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक हमारे यहाँ 1 साल का भी एक योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है YTTP, एंड इट इज़ रिलेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NIOS वोकेशनल प्रोग्राम। एक्चुअली सर, ये एक मिडिल क्लास एरिया है, तो सर मिडिल क्लास एरिया से ही मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे। तो सर उन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए आपने फ़ीस का जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया है वो एक बार आप मुझे बताएं। फ़ीस हम एक नॉमिनल फ़ीस प्रोवाइड करा रहे हैं, और साथ साथ जो क्वालिफाइड होते हैं स्कॉलरशिप के लिए एज़ पर आवर गवर्नमेंट रूल्स, वो हम उनको भी हम वहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं। और बहुत जो गरीब बच्चे होते हैं हम उनको फ्री भी एजुकेशन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो इफ़ दे आर रियली पुअर। अगर हम कोई भी बच्चा अगर क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट है, तो हम उनको
कम फीस पर भी, स्कॉलरशिप देकर भी हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ विद्या भारती, टू स्प्रेड द वैल्यू एजुकेशन विद वैल्यूज़। तो हम यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है, मेन जो प्रायोरिटी है वो क्वालिटी एजुकेशन पर है। फ़ीस हम एक नॉमिनल फ़ीस प्रोवाइड करते हैं, मॉडरेट फ़ीस स्ट्रक्चर है हमारा। अगर हम कंपेयर करें बाकी स्कूलों से तो हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है और उसके मुकाबले जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा है। Sir, is there any program for not affordable students, fee not affordable students? Yes, if any student who is intelligent and he is willing to take the education from our institute, we can provide scholarship to them, and fee is not the means we cannot say that कि हम फ़ी अगर होगी तभी हम उसको पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता है तो हम किसी भी तरह से उसको स्कॉलरशिप कहीं से भी प्रोवाइड कराएंगे, बट वी विल इम्पार्ट द क्वालिटी एजुकेशन टू दैम। Absolutely, that is the quality of SVM. Sir, actually there are some students performing yoga in front of us, but what is the motive that you place here are yoga classes? देखो, योगा आज की हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी नीड है, और आज नहीं, ये पुरातन संस्कृति है हमारी योगा। तो योगा अगर हम आज हम करा रहे हैं तो इसका मतलब हम भारतीय संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। योगा हम योगाचार्य बनाना चाह रहे हैं। योगाचार्य अगर बनाएंगे तो वो हमारे पूरे समाज में हमारे फिजिकली फिट रखेंगे। मेडिटेशन के द्वारा हम उनको एक मेंटल हेल्थ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि एक फिजिकल हेल्थ होना ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल अगर कोई हेल्दी है तो हम उसको हेल्थ मान लें, क्योंकि हेल्थ में दोनों पार्ट आते हैं, मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग, एंड योगा प्रोवाइड्स बोथ ऑफ दैम। अगर हम योगा आज हम यहाँ पर करें तो योगा जो यहाँ से योगाचार्य निकलेंगे, दे विल प्रोवाइड द योगा मतलब योगा एजुकेशन इन होल सोसाइटी। हम उनको इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि पूरे समाज में योगा के प्रति जागरूकता आए, क्योंकि देखो अगर आप इम्यूनिटी पावर अगर हमारी नहीं है तो आप देखिएगा कि कोरोना के टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर जिनकी भी इम्यूनिटी वीक थी वो वहाँ सीवियरली एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं। जिनके पास जो योगा में कनेक्टेड थे तो उनको कोई इफेक्ट नहीं आया। और वैसे भी आप अगर देखें, हमें मेंटल वेलबींग के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए योगा इज़ नेसेसरी, कंपल्सरी फॉर एवरीवन। Sir, actually placement is a need of this time. So what is the program for placement? Yes, because our college is established in 2017. योगा का हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, ये फर्स्ट बैच होगा, एंड वी हैव मैनेज और वी आर प्लानिंग टू प्लेस देम इन ए वेल रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर उनकी एक अच्छी जॉब मिल जाए। और हम कुछ बच्चे जो इंग्लिश भी जानते हैं तो और उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो हम उनको अब्रॉड के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति विदेशों में भी जाए। हमारी जो ये योगा है, ये जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी विज़न है, उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे उन्होंने सेलिब्रेट किया अभी जून में, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो बच्चे तैयार हों वो विदेशों में भी जाएं और वो योगा का खूब प्रचार प्रसार करें और हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, ये मेरी बहुत तीव्र इच्छा है। Sir, your last message for the student of this college and the students related to this college and this city and this state. We have well disciplined boys and girls here who are studying here. ये हमारा एक क्या कहना चाहिए कि ये हमारा एक की पॉइंट है।
और उसका बेनिफिट उनको भी मिल रहा है और हमें भी मिलेगा। अब वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ, डिवोशन के साथ यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी हमारा पहला बैच निकलेगा तो वो आगे और बहुत ज़्यादा योगा को स्प्रेड करेंगे और मैं उन्हीं के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। और मैं खोजी न्यूज़ का भी बहुत थैंक्स देता हूं कि भाई आपने हमारे लिए ये बहुत समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। एनीवेज डॉक्टर केजी अरोरा कमर कस चुके हैं बच्चों को विदेश तक भेजने के लिए और हमारी भारतीय संस्कृति को विदेश तक पहुंचाने के लिए। आज के लिए खोजी न्यूज़ का स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर डॉक्टर केजी अरोरा। मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का रिटायर्ड विकास अधिकारी हूं और SBM योगा महाविद्यालय का प्रबंध समिति का एक सदस्य हूं। यह विद्यालय अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, जो विद्या भारती के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। SBM योगा के हमारे कर्मठ प्रधानाचार्य श्रीमान डॉक्टर केजी अरोरा जी हैं, जो अपने कुशल नेतृत्व और कुशल कार्य के द्वारा इस विद्यालय को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। हमारे शिक्षण अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करते हुए अच्छे अनुशासन, अच्छे संस्कारों के साथ और रोजगार पूरक शिक्षा के लिए आप अपना प्रयास कर रहे हैं और यहाँ उसी के नाते विभिन्न कोर्स में विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं। यह विद्यालय अभी बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इस विद्यालय ने अपने कार्य के द्वारा पूरे जनपद में अपनी नई पकड़ की है और मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के दिशा निर्देशन में ये विद्यालय दिन प्रतिदिन अहर्निश अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और इसका संरक्षण अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती के कुशल नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है। और हमारी जो यहाँ लोकल प्रबंध समिति है वो हर समय इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती रहती है और उसी प्रबंधक के एक सदस्य के नाते विद्यालय में मेरा भी आना होता रहता है और मैं कार्यक्रम देखता रहता हूँ।